मेरे प्रिय छात्रों, क्लास 8 का मैथ का पार्ट 2 समीकरण का यह पार्ट नंबर 3 है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्ट 3 देखने से पहले आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 2 तक, मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 निश्चित रूप से देख चुके होंगे, अपना फेयर कर लिए होंगे और नियमित रूप से आप रिवीजन कर रहे होंगे। आइए हम लोग इस पाठ को शुरू करते हैं। इस पार्ट में पिछला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक पढ़ लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 2.3 का इसमें हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 2.3। यह कह रहा है 0.3 प्लस 0.7x, 0.3 प्लस 0.7x बटा x बराबर 0.95। ठीक है बच्चों, अब यह हमारे पास समीकरण है। इस समीकरण को हल करके x का मान निकालना है। तो हम यहाँ देखते हैं बच्चों कि बराबर के इधर a गो बटा है और बराबर के इधर क गो बटा है, इधर भी a गो बटा है। जब a गो बटा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण तब हम लोग कैंची गुना लगाएंगे। बटा 1 कर देंगे तो बटा नहीं हो जाएगा। तो इस तरह बटा 1 नहीं करेंगे, पर अपने मन में रखेंगे कि इसमें बटा 1 है, तो हम लोग कैंची गुना लगाएंगे। नीचे वाले को ऊपर वाले से गुना करेंगे, ऊपर वाले को नीचे वाले से। यहाँ बटा 1 है नीचे में, 1 से गुना करेंगे। देखिए यहाँ 0.3 जोड़ 0.7x बराबर 0.95 गुना x। अब हल कीजिए। 0.3 जोड़ 0.7x बराबर 0.95x। अब x को एक तरफ करेंगे और बिना x को एक तरफ करेंगे। यहाँ लिखेंगे 0.7x माइनस 0.95x बराबर माइनस 0.3। देखिए 0.95 बराबर के इधर था, तो बराबर के इधर लाएं तो माइनस हो जाएगा। 0.3 बराबर के इधर है तो प्लस में है और इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए यहाँ पर हल करेंगे। 0.7x है और माइनस 0.95x है, तो इसको हल करेंगे। इसमें हम लोग देखते हैं कि यह बड़ा है, यह छोटा है, तो घटाव की प्रक्रिया होगी। 0.95 में से 0.7 घटाएंगे। देखिए 0.95 में से 0.7 घटाएंगे तो आएगा 0.25। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, चूँकि यह बड़ा है तो माइनस 0.25x बराबर माइनस 0.3। देखिए अब यहाँ से हम लोग x की मान निकाल लेंगे तो हो जाएगा माइनस 0.3 बटा माइनस 0.25। माइनस से माइनस कटेगा, दशमलव उड़ेगा तो 1 10 माने 1 जीरो नीचे आएगा, यह दशमलव उड़ेगा तो 2 जीरो ऊपर जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब 5 दूना 10 कटेगा और 5 पचे 25 कटेगा। तो यहाँ क्या बच गया बच्चों, x बराबर बच गया 3 दूना 6/5। अब 6/5 का दशमलव निकालिए। 5 एकम 5, 0.5 दूना 10। आंसर यह आप लोग का क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, कह रहा है 15 × 2 - x। यहाँ लिखेंगे 15 × 2 - x माइनस 5 × 6x + 6 माइनस 5 × x + 6 बटा 1 - 3x बटा 1 - 3x बराबर में है बच्चों 6। फिर वही बात है बच्चों, बराबर के इधर a गो बटा है ना, बराबर के इधर भी a गो बटा है, बटा 1 a गो बटा हुआ, तो क्या करेंगे, कैंची गुना कर देंगे। तो 1 से इसको गुना करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, परंतु इसको 6 से गुना करेंगे तो फ़र्क पड़ेगा। आइए हम लोग फिर से दोबारा लिखते हैं। 15 × 2 - x माइनस 5 × x + 6 बराबर 6 गुना 1 - 3x। इसको कोष्ट में बंद कर देंगे
क्योंकि एक संख्या का गुना दो संख्या से कर रहे हैं तो कोष्ठ में बंद करेंगे। अब यहाँ हल कीजिए, 15 दूना 30 माइनस 15x माइनस 5x माइनस 30 बराबर, इसको गुना कीजिए, 6 एकम 6 और माइनस 18x। तो देखिए प्लस 30 माइनस 30 कट जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस 15x और माइनस 5x माइनस 20x बराबर, और 6 माइनस 18x, 6 माइनस 18x। अब x को इधर ले आएंगे तो माइनस 20x अब प्लस 18x बराबर 6। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रहा होगा आपको। और माइनस 20x और प्लस 18x को हल करेंगे तो आएगा माइनस 2x बराबर 6। तो x बराबर 6 बटा माइनस 2, 2 तियाँ 6, तो x बराबर हो गया माइनस 3 आंसर। देखिए बच्चों, आप लोग इस तरह से वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके इसको उतार के अपने फेयर में शामिल कर लीजिए। अब इसके बाद हम जो आगे के क्वेश्चन है 10, 11 वो हल करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना है। 2 अंकों की संख्या है ना बच्चों, जैसे 12 है तो उसकी इकाई पर 2 है, दहाई पर 1 है। जैसे 32 है, जैसे 34 है, इकाई पर 4 है, दहाई पर 3 है। तो इसी प्रकार से कह रहा है बच्चों कि 2 अंकों की संख्या है, संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का 3 गुना है। इकाई अंक जैसे 2 है तो दहाई अंक 6 है, 62 हो जाएगा। इकाई अंक यदि 3 है तो दहाई अंक 3 गुना है, 9 है, 93 हो जाएगा। इस तरह कह रहा है कि दहाई अंक जो है वह इकाई अंक का 3 गुना है। यदि अंक बदल दिए जाएं, अंक कैसे बदला जाएगा, जैसे 24 है तो उसको बदल देंगे तो 42 हो जाएगा। जैसे 54 है बदल देंगे तो 45 हो जाएगा। जैसे 73 है बदल देंगे तो 37 हो जाएगा। इस तरह से कह रहा है यदि अंकों को बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। 36 है कि 38 है बच्चों? 36 है। 36 कम हो जाती है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में हम लोग सबसे पहले मानते हैं कि माना इकाई अंक, माना इकाई अंक, तो इकाई अंक बराबर x, अतः दहाई अंक बराबर 3x। ठीक है बच्चों, देखिए कह रहा है 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का 3 गुना है। तो इकाई अंक जितना है ना उसका 3 गुना क्या है, दहाई अंक है। जब दहाई अंक 3 गुना है तो लिखेंगे अतः संख्या। तो संख्या क्या बनेगा बच्चों? संख्या बनेगा दहाई गुना 10 जोड़ इकाई, हो जाएगा 10 तिहाई 30 और 1 31x, ये हो जाएगा बच्चों 31x संख्या हो गया। अब लिखेंगे अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या बराबर, अब जो दहाई है वो हो जाएगा इकाई और जो इकाई है वो हो जाएगा दहाई। तो 10 गुना x प्लस दहाई हो गया इकाई 3x बराबर 13x। अब लिखेंगे प्रश्न से, कह रहा है कि अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या मूल संख्या से, देखिए कह रहा है मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। अंकों को बदल दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। तो यह जो प्राप्त संख्या यह है और मूल संख्या यह है, मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। इसका मतलब मूल संख्या में से प्राप्त संख्या को घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, 36। देखिए बच्चों, कर प्राप्त संख्या, अंकों को पलटने से जो संख्या बनता है वह संख्या मूल संख्या से 36 कम है। तो इसमें से कम है तो इसको घटाइए, 36 बड़ा है, इसमें से घटा देंगे तो 36 आ जाएगा। अब इसको हल कीजिए, 31x में से 13x गया तो कितना बचेगा, 18x बराबर 36। तो x बराबर 36 बटा 18, 18 दूना 36, तो x बराबर 2। लिखेंगे अतः
अतः इकाई अंक बराबर 2 और दहाई अंक बराबर 6 और संख्या बराबर 10 गुने 6 जोड़ 2 बराबर 62। आंसर यह हमारा संख्या प्राप्त हुआ। देखिए बच्चों, इस तरह से यह क्वेश्चन हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको उतार लीजिए और अपने फेयर में शामिल कर लीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन जो 11 नंबर है, यहाँ कितना नंबर था बच्चों? 10 नंबर में है। यहाँ हम लोग नंबर गलत लिख दिए हैं, 9 नंबर है, इसको सुधार करके 10 लिख लीजिए। यह 10 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग 11 नंबर पढ़ते हैं। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। यहाँ पर बच्चों धारा की दिशा और धारा के विपरीत दिशा, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। कह रहा है एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटा समय लेती है। धारा की दिशा का मतलब जैसे नदी बह रहा है, तो नदी जिधर बह रही है ना, उसी दिशा में पानी जिधर बह रहा है उधर ही दिशा में नाव चल रही है। तो धारा की दिशा में जब नाव चलता है तो उसको एक जगह से दूसरे जगह जाने में 9 घंटा का समय लगता है। धारा की विपरीत दिशा में वही दूरी 10 घंटा में पूरा की जाती है। अब धारा के उल्टा दिशा में जब नाव चलता है तो जो दूरी इधर से 9 घंटा में लगता था, उल्टा दिशा में चलता है तो उसको 10 घंटा लगता है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा है तो बताइए कि शांत जल में नाव का चाल कितना है। तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 2.3 लिखेंगे। माना शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बच्चों, शांत जल में नाव का चाल कितना हो जाएगा? x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अतः धारा के अनुकूल धारा की दिशा में नाव की चाल। अब देखिए बच्चों, नाव का चाल कितना है? x किलोमीटर और धारा का चाल है 1 किलोमीटर, तो हो जाएगा x + 1 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में माने धारा जिधर चल रहा है उधर ही नाव को चलाया जाए तो धारा का चाल और नाव का चाल दोनों मिल जाएगा। तो धारा का चाल है 1 और नाव का चाल है x, तो दोनों मिलकर हो जाएगा x + 1। अब लिखेंगे धारा के विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी होगी? नाव के चाल में से 1 कम हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना बच्चों। अब कह रहा है, अब लिखेंगे प्रश्न से, धारा की दिशा में जब नाव चलता है तो उसको 9 घंटा लगता है और धारा के उल्टा दिशा में चलता है तो 10 घंटा लगता है। माने दूरी कैसा है बच्चों? दूरी बराबर है। प्रश्न से यहाँ लिख देंगे सूत्र प्रयोग। सूत्र क्या होगा? चाहे सूत्र प्रयोग लिख दीजिए। यहाँ पर सूत्र प्रयोग हो रहा है। क्या सूत्र प्रयोग हो रहा है? दूरी बराबर समय गुना चाल। यह सूत्र प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। तो प्रश्न से क्या होगा? कह रहा है धारा की दिशा में नाव की चाल x + 1 है तो दूरी तय करने में कितना लगता है? 9 घंटा। तो 9 गुने x + 1, तो यह जो दूरी होगा वही दूरी उल्टा दिशा में चलेगा तो 10 गुना x - 1 हो जाएगा। यानी कि इससे जो दूरी निकला, माने उल्टा दिशा में चला तो जो दूरी तय किया, सीधा दिशा में चलने पर वही दूरी तय करता है। तो दोनों दूरी कैसा हुआ बच्चों? बराबर। तो बीच में दे देंगे बराबर का चिन्ह। अब इसको हल कीजिए। 9x + 9 बराबर 10x - 10। क्या हो जाएगा बच्चों? 9x - 10x बराबर -10 - 9। क्या हो जाएगा बच्चों? -x बराबर -19। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 19। यहाँ लिखेंगे अतः, अब इसके आगे इसके नीचे जो लिखना है हम बगल में लिखते हैं। अतः शांत जल में नाव की चाल बराबर 19 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 घाटों के बीच की दूरी
दो घाटों के बीच की दूरी। दो घाट के बीच में कितना दूरी होगा? देखिए दूरी यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम लोग एक वो दूरी इसमें से उठा लेंगे। 9 गुना x की जगह पर क्या लिखेंगे? 19 प्लस 1 बराबर 9 गुना 20 बराबर 180 किलोमीटर। इसको घेर देंगे इस तरह और घेर के लिखेंगे आंसर। यह 2 गो आंसर को आपसे पूछा था, दोनों आंसर आपका निकल चुका है। अब आप लोग क्या कीजिए बच्चों, यहाँ वीडियो को पॉज कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले करके और इसको अपने फेयर में शामिल कर लीजिए। हम उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार बच्चों आप लोग का पाठ 2 समाप्त होता है। आप लोग हमारे वीडियोज़ को प्रेम पूर्वक देख रहे हैं, इतना स्नेह दे रहे हैं, इतना प्रेम दे रहे हैं, इन सब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः अगले पाठ में फिर से हम लोग मिलेंगे।